ओम शांति। जीवन में हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपेक्षाएं हमारी बहुत होती हैं, उम्मीद भी बहुत होती है, और जब कभी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो निराश भी हो जाते हैं। चाहे प्रेम हो, ज्ञान हो, पैसा हो, मान सम्मान हो, शोहरत हो, कुछ भी अगर हम चाहते हैं, जो भी हमें चाहिए प्राप्त करने के लिए, वही चीज हमको पहले देनी पड़ती है। जो भी चीज हमको चाहिए पहले हमको उसे देना होता है। जो भी चीज हम देते हैं वो कई गुना होकर के हमको मिलती है। जिस चीज का भी हमें जीवन में महत्व समझ में आता है, या जिस चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं, जो चीज मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, वो चीज हम देंगे तो वो हमें कई गुना होके मिलेगी। पैसे पे हमारा फोकस ज्यादा है तो हम बैंक में डालते हैं तो हमें उसका ब्याज मिलता है, डबल होके मिलता है, कई गुना होके मिलता है। हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो हमको मान सम्मान कई गुना होके मिलता है। एक व्यक्ति ऐसे ही मेरे संपर्क में आया जिसने एक अपना अनुभव सुनाया, और वो हमको ये चीज समझने के लिए उसका अनुभव बहुत ही मदद करता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं वो आपसे शेयर करूं। वो व्यक्ति अचानक कहीं मिलने के लिए किसी रिश्तेदारी में गया था। वो रेगिस्तान में भटक गया कहीं घूमने के लिए। जब वो आपस में गए, रेगिस्तान एक ऐसा एरिया होता है जहाँ रेत ही रेत होती है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। वो अपने साथियों से भटक गया, रास्ता ही भटक गया, उसको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ जाए। 2 दिन हो गए उसको वहां भटकते भटकते। तो उसको प्यास लगने लगी, और 2 दिन में प्यास इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे लगने लगा कि अब अगर पानी नहीं मिला तो लगता है कि यहीं हमारी मौत आ जाएगी, यहीं हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर पर उसको भरोसा था, ईश्वर से उसकी प्रीति थी, ईश्वर पर विश्वास था। तो लग भी रहा था कि अब अगर पानी नहीं मिला तो जी नहीं पाएंगे, लेकिन ईश्वर पर भरोसा था कि कोई ना कोई मददगार जरूर मिलेगा। तो चल रहा था लेकिन चला नहीं जा रहा था। उसको दूर एक झोपड़ी, एक छोटा सा मकान, कहीं ऐसा कुछ दिखाई दिया। वो जैसे तैसे वहां पे धीरे 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 करके उस मकान की तरफ पहुंचा, उस झोपड़ी की तरफ पहुंचा। तो देखा उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता था, कोई था ही नहीं वहां रहने वाला। वो अंदर गया तो उसमें एक हैंडपंप लगा हुआ था, नल लगा हुआ था। लेकिन नल जैसे उसने चलाया तो जैसे वो नल खराब था, उसमें पानी ही नहीं आया। वो बहुत निराश हुआ। तो निराश जब हो रहा था, ऐसे ईश्वर की तरफ उसकी निगाह गई तो ऊपर एक बोतल पानी की लटकी हुई थी। तो उस बोतल को देख के उसके मन में एक उम्मीद जगी, आशा जगी। तो उसने वो बोतल जो छत पे लटकी हुई थी उसको उतारा, उस पानी को पीने ही जा रहा था। तभी उस बोतल पर एक स्लिप लगी हुई थी, कागज पे कुछ लिख के चिपका हुआ था। तो उस बोतल पे लिखा हुआ था कि इसको आप इसमें नल में डालिए, नल में बहुत अच्छा पानी है। क्योंकि रेगिस्तान है तो जल्दी वहां कोई जाता नहीं होगा, तो पानी नीचे उतर जाता होगा। रेगिस्तान में पानी का थोड़ा शॉर्ट होता है। इस पानी को आप नल में डालें तो आपको पानी मिलेगा। पर उसको ये दुविधा भी थी मन में कि कहीं ऐसा ना, मैंने बोतल पानी उसमें डाल दिया और पानी ही ना मिला और बोतल का भी पानी चला गया। तो उसको लग रहा था पीऊं या ये बोतल नल में डालूं, थोड़ी सी दुविधा थी। लेकिन फिर लगा कि ये लिखा है, ईश्वर पर भरोसा, उसको उम्मीद थी और ईश्वर पर विश्वास था। तो उसने वो बोतल पानी नल में डाल दिया और नल चलाया। नल से इतना मीठा पानी, इतना अच्छा पानी निकला। उसने वो पानी पिया और पी करके
फिर दूसरी जगह भी एक लिखा हुआ था कहीं कि वापस बोतल में पानी भर के यहीं पर टांग देना। तो उसने वो पानी पिया और पी करके वापस उस बोतल को वहीं टांग दिया। तो उसने नल में दिया, पानी डाला, तो नल ने उसको कई गुना ज़्यादा पानी दिया। उसकी पूरी प्यास भी बुझ गई, वापस वो बोतल भी भरी गई और उसके पास जो बोतल थी उसने वो भी बोतल भर ली। जो हम देते हैं, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, जो मुझे चाहिए, वो हमको देना ही पड़ेगा। ये कर्म भी एक नल की तरह है। कर्म रूपी नल में हम जो डालेंगे वो हमें कई गुना होकर मिलता है। इच्छा तो हमारी होती है कि कई गुना हमको मिले, लेकिन क्या वैसे कर्म, क्या वो देने की भावना या वो देने का कर्म हम कर रहे हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। हमें मान प्रतिष्ठा चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें अच्छे रिश्ते चाहिए, हमको सब सम्मान करें, हमको सब प्यार करें, हमें सब इज्जत दें, हमारी सब बात सुने। हम दूसरों की बात सुनते हैं, हम दूसरों को मान सम्मान देते हैं, क्योंकि जो देंगे वही लौट कर आएगा। ये कर्म का सिद्धांत है और कई गुना होके मिलेगा। कर्म रूपी बीज जो आप डालेंगे उसका फल कई गुना होके मिलता है। ये उस भाई के अनुभव से सीखने को मिला कि वो नाउम्मीद भी हो चुका था, लेकिन ईश्वर पर भरोसा था, तो उसने उस बात को लिखा। लेकिन वो उसको जो शंका ये मन के अंदर पैदा हुई कि पीऊं या नल के अंदर डालूं, कहीं ऐसा ना हो मेरा बोतल का पानी नल में डाल दिया और नल फिर भी नहीं चला, बोतल का पानी भी जाएगा, मेरी मेहनत भी जाएगी। इस शंका को दूर करने के लिए उस भाई को एक विचार और आया कि उस स्लिप पर जो बोतल पर लिखी हुई थी एक वाक्य और लिखूं कि विश्वास रखें, ये नल बिल्कुल ठीक है, ये हैंडपंप बिल्कुल ठीक है, आप विश्वास से इस बोतल के पानी को नल में डालिए। कि जो जीवन में चलते चलते हमें भी दुविधा आ जाती है कि जो हम चाहते हैं पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन दुविधाओं को अगर दूर करना चाहते हैं, इस हलचल को, इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं, तो कर्म रूपी बीज अच्छा डालें, कर्म रूपी बीज श्रेष्ठ डालें, क्योंकि जो देना हमारे हाथ में है तो वो मिलना भी उसी के ऊपर निर्भर करता है। हमें लगता है कि दे हम अच्छा रहे, हमें मिल अच्छा नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा और कई गुना मिलेगा, ये हकीकत बात है। बस ज़रूरत है कि देते समय मेरे भाव क्या थे, देते समय मेरी भावना क्या थी, लोभ की भावना थी या निस्वार्थ भावना थी। निस्वार्थ भाव से आप करते चले जाएं, निस्वार्थ भाव से आप देते चले जाएं, आपको भी निस्वार्थ भाव से ही मिलता चला जाएगा और अखुट मिलेगा, अथाह मिलेगा। एक का कई गुना होने का प्रावधान है, ये विधान है, ईश्वरीय विधान है, ये संसार का विधान है। जो देंगे वही मिलेगा और कई गुना होके मिलेगा। ओम शांति।